हेलो कैंसर, कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 फरवरी तक। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए कैंसर, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी जनरल एनर्जीज क्या रहेंगी लव लाइफ की। ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज रहेंगी कैंसर की लव लाइफ की 11 से 20 फरवरी तक। लास्ट शफल। कैंसर, आप स्टक हैं पर्सन में, पर फोकस्ड हैं अपने काम, करियर पे। आपको पता है कि आपका पर्सन जो है बड़ा एरोगेंट है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, सिर्फ अपनी ही बातें बोलना जानते हैं। अभी आप अलोन हैं, लोनली हैं, पुल बैक किया हुआ है, पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में है। और करियर में ग्रो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्टक है। स्टक हैं अभी भी रिलेशनशिप में। कहीं पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, लेकिन स्टक महसूस कर रहे हैं। वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, तो स्टक ही फील कर रहे हैं। ऑल्दो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की, वर्क एफर्ट करते हुए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल। जिस पर्सन से के साथ डील कर रहे हैं, इनका अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस मैटर करता है। यस, लव है कुछ लेवल तक आपके लिए, वैसा नहीं है, बट ये इनका मेन फोकस है इनकी अपनी हैप्पीनेस। कुछ केसेस में ऑलरेडी कमिटेड पर्सन से डील कर रहे हैं या मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं। पर्सन के मन में प्यार तो है आपके लिए, बट उनकी स्टेबिलिटी, उनका काम, उनका करियर मेन फोकस है जो मुझे दिख रही है। यस, आप उनको खुश करते हैं, हैप्पी करते हैं, बट जो लेवल ऑफ लव है और जो उनकी अपनी चॉइस है, करियर, वो आगे है आपसे। तो फीलिंग्स में तो यस अभी भी फीलिंग्स है, पर फोकस उनका अपना काम, करियर, अपनी फैमिली, अपनी ग्रोथ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। ये मैनिपुलेटिव पर्सन है कैंसर, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन करने वाले पर्सन है। कहीं पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। किसी तरह का धोखा, फरेब, चीटिंग करके ये आपसे, इसीलिए आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये लेकिन स्टॉक करते हैं, नज़रें बनाए हुए हैं, स्टक है अभी आप में भी। अगर आप सोच रहे हैं ये मूव ऑन कर गए हैं, तो बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम है कि इनको डर है कि आपको पता चल जाएगा इनका सीक्रेट, या जो इन्होंने छिपाया हुआ है कुछ ऐसी बात पता चल जाएगी। तो कुछ चीज़ जो छुपा है, मैं देख रही हूँ कि कुछ क्लैरिटी तो डेफिनेटली आपको मिलेगी अब इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि ये तो भागते हुए दिख रहे हैं दूर। तो किसी और के साथ, कोई और सिचुएशन में किसी तरह की सच्चाई, क्लैरिटी आपको मिलेगी। ज़रूरी नहीं पर्सन से ही कम्युनिकेशन हो, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है। नज़र बनाए हैं, स्टॉक करते हैं, जानकारी रखते हैं, लेकिन सन बताता है कि किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ या क्लैरिटी आपको इस सिचुएशन से मिलेगी, चाहे इनसे मिल जाए डायरेक्टली या किसी और से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, कैंसर हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। आप बड़े डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग पर्सन से डील कर रहे हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं।
लास्ट शफल। कैंसर, अब आप ऑप्शन एंड चॉइसेस नहीं चाहिए, अब आप शादी करके सेटल डाउन करना चाहेंगे, आप ये कैजुअल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। ऑल दो ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं आपके पास, पर आप गार्ड्स अप होंगे, बहुत चोट खा ली, बहुत दिक्कत हो गई। अब आप या तो मैरिज करना चाहेंगे, सेटल डाउन करना चाहेंगे, और एक कमिटेड रिश्ते में ही बनना चाहेंगे। आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप, मल्टीपल ऑप्शंस का पार्ट नहीं होना चाहेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लेकिन पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं आप। हो सकता है पर्सन ने ब्लॉक कर रखा हो या इग्नोर कर रहे हो आपको, अभी भी आप उनके मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आगे बढ़ना चाहेंगे इनसे तो कोई शादी ब्याह, कोई कमिटेड रिश्ते में ही बढ़ना चाहेंगे। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल कैंसर की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। कोई जेमिनी हो सकते हैं, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ऑप्शन एंड चॉइसेस है, कोई एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई हीलर, गाइड, मेंटोर, कोई डॉक्टर, कोई इस तरह के पब्लिक एचआर वाले हो सकते हैं। ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं कैंसर। कोई आपके तरफ आ रहे हैं, नहीं, सोलमेट कनेक्शन आ रहे हैं। आप लोग में से बहुत लोग मैं देख रही हूँ कि अभी भी पुराने हर्ट डील कर रहे हैं, तो फुल्ली ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आप लोग में से कुछ लोग जो न्यू रिलेशनशिप जो हील कर चुके हैं वो आगे बढ़ेंगे नए पर्सन के साथ, नई सिचुएशंस में। तो ब्यूटीफुल। चलिए गाइडेंस देखते हैं। कोई आ रहा है आपके लाइफ में, ज़रूरी नहीं वही पर्सन है जो पुराने पर्सन, कोई एक्स हो सकते हैं जो आपके लाइफ में वापसी कर रहे हैं। अब ये वो ज़रूरी नहीं वही पर्सन जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, अलग धर्म, अलग जाति का होना, अलग कास्ट का होना, या फिर कुछ मैरिड ऑलरेडी पर्सन है, इस कुछ रिलीजियस ट्रेडिशनल अलग होने के कारण आप लोगों के बीच इश्यूज हो रही हैं। ट्रू लव, तो आप लोग में से आइदर ट्रू लव को अट्रैक्ट करेंगे या फिर ऑलरेडी ट्रू लव से डील कर रहे हैं। जो आपका ट्रू लव है, इस एक बोलते हैं ना, इस जन्म में एक ही बार होता है, एक जन्म में, तो वैसी वाली एनर्जी में है आप। आपको लग रहा है कि जिससे आपने प्यार किया है वही ट्रू लव है आपके, वो एक सच्चा प्यार जो एक ही बार होता है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।